बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वीडियो के अंदर हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.18 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 2.17 तक तमाम वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। आपको ये 4 पॉइंट दे दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि बताइए किस किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वार्टर कौन से होते हैं और कितने होते हैं। जी, तो ये मेरे पास एक ग्राफ पेपर आ गया। ठीक है, ग्राफ में एक तरफ मेरे पास ये देखिए एक्स एक्सिस की लाइन है, एक तरफ मेरे पास वाई एक्सिस की लाइन है। अब जो लाइन इस तरफ होगी वो एक्स एक्सिस वाली होगी पॉजिटिव में, और जो इस तरफ होगी वो होगी नेगेटिव में एक्स एक्सिस। ऐसे जो लाइन ऊपर की तरफ होगी इसे हम कहेंगे पॉजिटिव में वाई एक्सिस, और जो नीचे की तरफ होगी इसे हम कहेंगे नेगेटिव में वाई एक्सिस। अब मेरे पास दो वैल्यू होती है, एक मेरे पास होती है x, एक मेरे पास वैल्यू होती है y, और ये दोनों वैल्यू होती है ब्रैकेट के अंदर। यानी कि अगर मुझे ब्रैकेट में कोई भी दो वैल्यू दी जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 दिया जाए, तो मैं समझ जाऊँगा जो पहली वैल्यू है वो शो कर रही है x को, और जो दूसरी वैल्यू है वो शो कर रही है y को। अब देखिए पहली वैल्यू x वाली होती है तो दूसरी वैल्यू y वाली होती है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर किसका है, पहला नंबर x का है, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और दूसरा नंबर y है तो y भी क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास होगा पहला क्वार्टर। अब यहाँ पे देखिए x नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, कोमा y यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये मेरे पास होगा सेकंड क्वार्टर। अब मेरे पास जो थर्ड क्वार्टर होगा, थर्ड क्वार्टर में देखिए x मेरे पास नेगेटिव है और y मेरे पास भी नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। फोर्थ में x मेरे पास पॉजिटिव है और y मेरे पास नेगेटिव है, तो ये मेरे पास हो जाएगा फोर्थ क्वार्टर। अब देखिए जो पहला सवाल दिया है वो है मेरे पास j ब्रैकेट के अंदर 3 - 7, यानी कि 3, -7। अब पहली वैल्यू x की किस में है, पॉजिटिव में, दूसरी वैल्यू y की किस में है, नेगेटिव में। तो हम देखेंगे ये प्लस और माइनस किस में है, तो प्लस और माइनस मेरे पास फोर्थ क्वार्टर में है, तो मीन्स के जो j वाली वैल्यू है वो लाई करेगी फोर्थ क्वार्टर के अंदर। ऐसे जो सेकेंड वैल्यू दी गई है वो है मेरे पास k, और ब्रैकेट के अंदर है 5 और साथ में है 9। अब देखिए पहली वैल्यू x की किस में है, पॉजिटिव में, दूसरी वैल्यू y किस में है, पॉजिटिव में, तो ये किस में शो करेगा, ये पहले क्वार्टर में शो करेगा। तो ये k की जो वैल्यू होगी वो पहले क्वार्टर के अंदर आएगी। ऐसे जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला देखिए मेरे पास है l, और ब्रैकेट में है -4, फिर मेरे पास प्लस में 4। अब पहली वैल्यू x की किस में है, नेगेटिव में, दूसरी वैल्यू y पॉजिटिव में है, तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आ रहा है सेकंड क्वार्टर के अंदर, तो मेरे पास जो एल होगा वो लाई करेगा सेकंड क्वार्टर के अंदर। अब थर्ड में दिया है मेरे पास एम, एम मेरे पास देखिए दोनों नेगेटिव में है, ये 8 भी नेगेटिव में और 2 भी नेगेटिव में, यानी कि एक्स भी नेगेटिव में, वाई भी नेगेटिव में, तो एम मेरे पास आ जाएगा थर्ड क्वार्टर के अंदर। तो ऐसे आपने बता देना है कि ये जो चार वैल्यू है किस किस क्वार्टर के अंदर शो कर रही है। तो जो पहली वैल्यू है जे वाली वो शो कर रही है फोर्थ क्वार्टर के अंदर, दूसरी के की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है पहले क्वार्टर के अंदर, एल की वैल्यू लाई कर रही है दूसरे क्वार्टर के अंदर, और एम की वैल्यू लाई कर रही है तीसरे क्वार्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि आपने ग्राफ को ड्रा करना है, और हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है पार्ट नंबर 1 से लेकर हमारे पास ये 11 पार्ट है। तो बारी बारी हम इन पार्ट्स को देखेंगे। तो पहला पार्ट है y इज इक्वल है -2। ग्राफ आपके सामने है, एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव में x एक्सिस है, एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव में y एक्सिस है, दूसरी तरफ हमारे पास नेगेटिव में x एक्सिस है, और लास्ट में नेगेटिव में y एक्सिस है। अब हमें कहा जा रहा है कि आपने y की जगह पुट करना है -2। अब देखिए ये टोटल लाइन मेरे पास y की मौजूद है। अब ऊपर वाला हिस्सा तो मेरे पास प्लस में है और नीचे वाला हिस्सा मेरे पास नेगेटिव में है। अब -2 कहाँ पे आ रहा है हमने वहाँ पे देखना है, और वहाँ पे हमने -2 को ड्रा कर देना है। अब देखिए ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है, और ये मेरे पास 2 है। तो मेरे पास जो लाइन ड्रा होगी वो मेरे पास ये लाइन ड्रा होगी -2 के ऊपर। ऐसे हम इसके ऊपर लाइन ड्रा कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल है -2, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव में नीचे की तरफ आ रही तो -2 के बराबर ये लाइन ड्रा कर देनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल है 5। अब सेम वही काम, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव x एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव x एक्सिस, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव y एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे 5 पुट करेंगे, और प्लस पॉजिटिव मेरे पास इस तरफ y की वैल्यू है, तो मेरे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है ये लाइन के ऊपर।
क्योंकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हमने लिख देना है y इज इक्वल है 5, तो यहाँ पे अपने लाइन ड्रा कर देनी है और ये आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सेम ऐसे मेरे पास x इज इक्वल है -2 है, तो आपने x वाली वैल्यू के ऊपर -2 के ऊपर ऐसे कट कर देना है। यहाँ पे x इज इक्वल है 0 मेरे पास ये आ जाएगा, तो आपने वहाँ पे ये डॉट का साइन दे देना है। नेक्स्ट y इज इक्वल 0 है, तो y की 0 है तो मीन्स कि आपने दोनों 0 की जगह पे x भी जहाँ पे 0 है y पे 0 है वहाँ पे अपने ये डॉट लगा देना है। x इज इक्वल है 7, पॉजिटिव में 7 है तो पॉजिटिव इस तरफ है, तो यहाँ पे 7 के ऊपर आपने लाइन ड्रा कर देनी है। अब थर्ड में देखिए दो वेरिएबल आ चुके हैं, y इज इक्वल है -3x। तो थर्ड वाले पार्ट को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये थर्ड पार्ट है y इज इक्वल है -3x। यहाँ पे देखिए एक तरफ मेरे पास y की वैल्यू है, एक तरफ मेरे पास x की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तरफ हम y की वैल्यू को लिखेंगे और एक तरफ हम x की वैल्यू को लिखेंगे और नेक्स्ट हम x एंड y दोनों की वैल्यू को लिखेंगे। तो बारी बारी हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और हम देखते जाएंगे कौन सा आंसर यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ पुट करें हम इस इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल है 0, यानी कि x जगह पे हम 0 पुट करने लगे हैं, तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगी y इज इक्वल है -3x जगह पे 0 और y आ जाएगा मेरे पास 0। जहाँ पे अगर x 0 होगा तो यहाँ पे फिर y भी 0 होगा जी। तो नेक्स्ट अगर मैं x की जगह पे पुट करता हूँ 1 को, तो y इज इक्वल है -3x जगह पे 1 और y इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास -3। और ऐसे ही अगर मैं x की जगह पे -1 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल है -3 और ब्रैकेट के अंदर -1 और y इज इक्वल आ जाएगा +3। यानी कि अगर मैं y की जगह पे अगर मैं x जगह पे 1 पुट करता हूँ तो जवाब मेरे पास आता है -3 और अगर -1 पुट करता हूँ तो जवाब आता है +3। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू देखिए x की और y की 0 0 आ गए। यहाँ पे x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 आ रही है। अब हम इन वैल्यू को ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ये जो ग्राफ पेपर आपके सामने है, यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। अब देखिए पहले में कहता है x भी 0 और y भी 0, तो यहाँ पे x और y दोनों 0 है, तो यहाँ पे हम ऐसे डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि x अगर -3 है तो y क्या होना चाहिए 1। x -3 कहाँ पे है, ये है, और y क्या है 1 1 मेरे पास ये है। तो अगर हम देखें ये बिल्कुल सीधा हो तो मेरे पास ये डॉट आ जाएगा, जहाँ पे x क्या है मेरे पास -3 और y मेरे पास है 1, तो इसके ऊपर हम डॉट कर देंगे, बाकी जगह हम छोड़ देंगे। और ऐसे ही अगर हम x की जगह पे 3 और y की जगह पे -1 पुट करें तो x3 मेरे पास ये है और y -1 ये है, तो ये मेरे पास कुछ ये लाइन यहाँ पे आ रही है। तो इसके ऊपर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए लाइन जो है वो तीनों पॉइंट को कट कर रही है, तो ये मेरे पास हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ होगा। तो ऐसे y इज इक्वल है -3x का ग्राफ आपके ये सामने ड्रॉ हो चुका हुआ है। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है y इज इक्वल है 1/2x। यहाँ पे वैल्यू होगी मेरे पास x की, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू y की और यहाँ पे x एंड y की वैल्यू को हम ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे पुट x इज इक्वल है 0, सबसे पहले हम x जगह पे 0 पुट करने लगे हैं, तो y क्या आ जाएगा 1/2x की जगह पे 0 और टोटल y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0। अब अगर हम पुट करते हैं x को इज इक्वल 1, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल है 1 ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाई 2, तो y मेरे पास आ जाएगा 1/2 या फिर 0.5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y की वैल्यू को 1/2 और x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ रही है 1। जो नेक्स्ट हम पुट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू को -1, तो y इज इक्वल आ जाएगा 1/2 x जगह पे -1, तो y मेरे पास आ रहा है -1/2 या फिर -0.5, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे माइनस में 0.5 आ रही है और x की वैल्यू यहाँ पे -1 आ रही है। इन शॉर्ट अगर हम पहले वैल्यू देखें तो दोनों 0 0 आ रही है, एक 1 और एक 0.5 आ रही है और यहाँ पे -1 और -0.5 आ रहा है। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे यहाँ पे, तो ये मेरे पास ग्राफ पेपर आ चुका है जिसमें पहली वैल्यू x भी 0 y भी 0, तो यहाँ पे x भी 0 और y भी 0 शो करेंगे। तो यहाँ पे x अगर इस 1 है तो 0.5 कुछ मेरे पास आएगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 0.5 x और y का। नेक्स्ट x -1 है तो y माइनस में 0.1 है, तो -1 तो मेरे पास ये है, तो 0.5 कुछ इसके मिड में आएगा। तो लाइन में शायद स्ट्रेट लाइन होगी, ये तीनों पॉइंट को कट करिए। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, तीनों पॉइंट को कट करिए और ये मेरे पास आ जाएगा इसका ग्राफ। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है 4x - y।
सबसे पहले हमने क्या करना है, एक तरफ कोई एक वेरिएबल रखना है, बाकी सारी चीज़ों को हमने दूसरी तरफ रख देना है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल है y, ठीक है। माइनस वाई को दूसरी तरफ आएगा तो प्लस में y हो जाएगा। अब मेरे पास जो मेन इक्वेशन है वो है मेरे पास ये, यहाँ पे हम एक दफ़ा x फिर हम y और यहाँ पे हम x और y की वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू को 0, तो y आ जाएगा 4x का पे 0, तो y मेरे पास आ चुका हुआ है 0, यानी कि y भी 0 x भी 0, तो पहली वैल्यू दोनों की आ जाएगी 0 0। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम कहेंगे पुट करें x की वैल्यू को -1, तो y इज इक्वल आ जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर -1, तो y आ जाएगा मेरे पास माइनस में 4। अगर हम x -1 पुट करते तो y आ जाएगा -4, तो यहाँ पे -1 एंड -4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल है 1, तो y इज इक्वल आ जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर 1, तो y मेरे पास आ जाएगा 4, यानी कि y की वैल्यू 4 आएगी। अगर x की वैल्यू को हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 एंड 4 मेरे पास इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। अब हम सिंपल इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ पेपर मेरे सामने आ चुका हुआ है, जिसमें हमने पहली दोनों वैल्यू x एंड y क्या पुट करनी है 0, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x भी 0 और y भी 0। नेक्स्ट x पुट होना चाहिए -1 और y पुट होगा -4, ये मेरे पास -1 है और y की वैल्यू -4 है, तो वो मेरे पास ये कुछ वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी, तो ये इसका पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास x 1 होना चाहिए और y प्लस में 4 होना चाहिए। अब x प्लस में 1 है तो y प्लस में 4 है, तो इसका कोई डॉट ये मेरे पास आ रहा है। अब हम इन तीनों डॉट के ऊपर लाइन ड्रा करेंगे, तो लाइन अब हम देखेंगे तो ये सिंपल मेरे पास इसकी लाइन ड्रा हो गई, जिसके अंदर ये तीनों जो पॉइंट है एक ही लाइन के ऊपर ड्रा हो रहे हैं और सिंपल ये मेरे पास आ जाएगा इसका ग्राफ। द नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल 4, तो यहाँ पे अगर हम लिखे 2x माइनस वाई इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो 4 को हम उठा के इस तरफ ले जाएंगे, 4 यहाँ पे हो जाएगा -4 और y उधर जाकर हो जाएगा प्लस में y, तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन। यहाँ पे हम पुट करेंगे x को, यहाँ पे हम पुट करेंगे y को और देन वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x एंड y की। तो बारी बारी हम वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे पुट x इज इक्वल है 0, तो ये आ जाएगा 2, इसमें देखिए x यहाँ पे 0, -4 इज इक्वल है y, तो मेरे पास आ जाएगा -4 इज इक्वल है y, यानी अगर मैं x पुट करता हूँ 0 तो y मेरे पास आ जाएगा -4, तो यहाँ पे 0 एंड -4 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे x को इज इक्वल 1, तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 1 -4 इज इक्वल है y, तो 2 -4 इज इक्वल है y, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 इज इक्वल है y। अब y की वैल्यू मेरे पास आ रही है -2 और x मेरे पास आ रहा है 1, यहाँ पे 1 एंड -2 आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट हम पुट करेंगे, पुट x हम कर देंगे -1, तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर -1 -4 इज इक्वल है y, ये आ जाएगा -2 -4 इज इक्वल है y, ये आ जाएगा -6 इज इक्वल है y। y की वैल्यू -6 आ रही है, जब हम x की वैल्यू को -1 पुट करेंगे यहाँ पे -1 एंड -6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ग्राफ पेपर में देखें तो पहली वैल्यू x 0 दी हुई है और y दी हुई है -4, तो ये x आ गया 0 और y है -4, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -4। अब x दिया हुआ है मेरे पास 1 और y है -2, ये x मेरे पास 1 है, y है -2, तो मेरे पास पॉइंट है कुछ ये आएगा मेरे पास पॉइंट, पहला पॉइंट मेरे पास ये आ रहा है। और नेक्स्ट कहा जा रहा है x -1 है और y -6 है, ये -1 और -6 बिल्कुल हम नीचे जाएंगे तो ये -6 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि तीन पॉइंट हमारे कहाँ पे शो हो रहे हैं, एक पॉइंट मेरे पास ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, देखिए तीन पॉइंट मेरे पास आ रहे हैं। तो इसकी लाइन जो हम ड्रा करें वो लाइन मेरे पास ये ड्रा होगी जो कि तीनों पॉइंट को कट कर रही है। जो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है y इज इक्वल है -3x प्लस 3, यहाँ पे वैल्यू पुट होगी x की, यहाँ पे होगी y की और यहाँ पे x एंड y की। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे x को इज इक्वल है 0, ठीक है, x को हमने 0 पुट किया तो y का आंसर आ रहा है -3, x जगह पे 0 प्लस में 3 और y इज इक्वल आ जाएगा प्लस में 3, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 की आ जाएगा 0 एंड 3। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल है 1, तो y इज इक्वल आ जाएगा -3 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस में 3, तो y आ जाएगा -3 प्लस में 3, y इज इक्वल आ जाएगा 0।
तो y 0 तो x मेरे पास 1, तो ये आ जाएगा 1 एंड 0। तो नेक्स्ट हम x को पुट करेंगे -1, तो y इज इक्वल आ जाएगा -3 -1 प्लस में 3, y आ जाएगा माइनस माइनस +3 तो y का आंसर आ चुका है 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे -1, यानी कि -1 पुट करें तो x y का आंसर आ जाता है 6 में। तो ग्राफ पेपर अगर हम ड्रॉ करें तो x के ऊपर 0, y के ऊपर 3, x ये आ गया 0 और y प्लस में 3 है तो ये आ जाएगा प्लस में 3, x के ऊपर 1 और y के ऊपर 0, x मेरे पास ये आ चुका है 1 और 0 फिर यही आ चुका हुआ है। अब x के ऊपर -1 और y के ऊपर प्लस में 6, तो x -1 मेरे पास ये है और 6 की तरफ जाए तो अगर हम ऊपर जाए तो 6 मेरे पास आ रहा है ये वाला पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट है, तो अगर हम लाइन ड्रा करें तो लाइन मेरे पास सिंपल आ जाएगी ये बिल्कुल सीधा, तो ये मेरे पास आ जाएगी इसकी लाइन और सिंपल मेरे पास ये इसका ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। जी तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.18 जो आज हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2.19 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।